आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप मेरे चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो प्यारे बच्चों, आज एक मैथ्स का बेसिक हम लोग चीज़ें सीखने की तरफ जा रहे हैं। वो बेसिक चीज़ है, वो हर क्लास के बच्चे को आनी चाहिए, चाहे वो 5th में है, 6th में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, चाहे 12th में है, उसको ये चीज़ें आनी चाहिए। और ये बेसिक है, छोटी क्लास का है। और हमारे टॉपिक का आज नाम है रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। तो क्या है टॉपिक का नाम? रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। तो आज हम रैशनल नंबर्स के बारे में या परिमेय संख्या के बारे में, इसको हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं रैशनल नंबर्स। देखिएगा कि रैशनल नंबर या परिमेय संख्या को क्या होती है, कैसे लिखते हैं। आपने सुना होगा किसी भी नंबर को इफ यू कैन राइट एनी नंबर लाइक P upon Q where Q does not equal to 0। जान रहे हैं? यदि किसी रैशनल नंबर को, परिमेय संख्या को P upon Q की फॉर्म में लिख दिया जाए, where जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। Q का मतलब नीचे, हिंदी में इसको बोलते हैं अंश बटा हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं। तो इसका मीन्स D 0 नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपसे कहे कि 0 क्या है, अब 0 एक नंबर है, जिस नंबर का हर नहीं होता, डिनोमिनेटर नहीं होता, D नहीं होता, उसका D1 होता है। ये तो आप जानते होंगे। तो यहां पर इसका मतलब Q1 है, Q1 है, 0 नहीं है। इसका मीनिंग है कि 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। ये आप याद रखिएगा। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 रैशनल नंबर नहीं होता। तो 0 रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 का D जो है 1 होता है। बट 1 अपॉन 0, या समझ रहे हैं आप, 1 अपॉन 0, अब इसका D देखिएगा नीचे 0 है, P अपॉन Q, इट मींस P 1 है, Q 0 है। क्योंकि Q 0 हो गया, इसलिए 1 अपॉन 0 यानी कि 1 अपॉन 0 ये रैशनल नंबर नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये तो बेसिक चीज हमने आपको बताई। अब इसकी और आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाना चाहिए जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं। तो रैशनल नंबर्स यहीं तक ही पूरा नहीं होता है, एक चीज और भी आती है। इफ यू राइट एनी नंबर लाइक P अपॉन Q and where Q does not equal to 0 and there is no common factor between P and Q, then is called a rational number। यदि किसी नंबर को, किसी संख्या को P अपॉन Q की तरह लिख दिया जाए, जहां Q 0 ना हो और P और Q के बीच में कोई भी कॉमन, उभयनिष्ठ, गुणनखंड, फैक्टर ना हो,
तो उसको रैशनल नंबर कहा जाता है। तो ये कंफ्यूजन मिटा लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे एग्जाम्पल है 3/5। भाई नीचे देखिएगा डी, क्यू 0 नहीं है, क्यू तो 5 है, पी 3 है, तो ये रैशनल नंबर है। फिर 3 और 5 दोनों किसी एक टेबल से कट नहीं हो सकते हैं। 3/5 किसी एक टेबल से कट नहीं होंगे, तो ये रैशनल नंबर है। यस, दिस इज रैशनल नंबर। एंड दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। 5/10, 5/10। यहां पर आप देख रहे हैं कि नीचे जो d है यानी कि q, देखो फॉर्म देख लीजिएगा, p/q, p/q, p 5 है, q 10 है, तो q तो 0 नहीं है, q तो 10 है। तो क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं? सेकंड केस, सेकंड प्रॉपर्टी, 5/10, ये दोनों के दोनों एक टेबल से कट हो जाते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इट मीन्स 5 इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 10। इट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। ये आप याद रखेंगे, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये रैशनल नंबर कैसे होंगे? 2/3 यस, 3/7 यस, 5/13 यस, 7/3 यस, जस्ट लाइक। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रैशनल नंबर समझ में आया होगा। अब रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी वीडियोस में आपको रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि हम दो रैशनल नंबर्स को प्लस कर दें तो क्या होगा? अगर दो रैशनल नंबर को हम प्लस कर दें तो जो हमारा आंसर होगा, क्या वो रैशनल नंबर होगा, क्या नहीं होगा? देखो, जब भी दो नंबर्स को, दो रैशनल नंबर्स को आप प्लस कर देते हैं तो जो आंसर आपका होता है वो रैशनल नंबर होता है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं, वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप समझ रहे हैं? यानी कि हिंदी में यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ दिया जाए, इफ वी ऐड टू रैशनल नंबर्स देन आवर आंसर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो हमारा उत्तर जो होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो एडिशन के लिए क्लोज्ड होते हैं। आप समझ रहे हैं? क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि एडिशन को पूरा फुलफिल करते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये पहली बात आपको समझ में आ गई। अब सेकंड पे आ जाइएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? यदि दो रैशनल नंबर्स को आप माइनस कर दें तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, यदि दो रैशनल नंबर्स को आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। इफ यू सब्ट्रैक्ट
two rational numbers, then your answer is also a rational number. It means rational number are closed under subtraction 2. तो ये लिख देते हैं इसको कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। थर्ड पर आ जाइए। अब मल्टीप्लाई करने भी क्या होगा उसको चेक कर लेंगे। दो रैशनल नंबर को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो, मुझे हिंदी में इसलिए बोलना पड़ता है कि वो हिंदी वाले बच्चे भी इसको समझ जाएं, तो वीडियो ऐसे ऐसे हम लोग बना रहे हैं कि हर बच्चे के लिए ये काम आ जाएगा। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, याद रखिएगा। यदि दो रैशनल नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इफ यू मल्टीप्लाई two rational numbers, then the product of these numbers is also a rational number। किन्हीं दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर रैशनल नंबर होगा। इसको भी लिख लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट मींस रैशनल नंबर are closed under multiplication। मैं उम्मीद करता हूं 3 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपके दोबारा रिपीट कर देता हूं कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दो रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर रैशनल नंबर आता है। दो रैशनल नंबर को माइनस करते हैं तो भी आपका आंसर रैशनल नंबर आता है, और दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका आंसर रैशनल नंबर होता है। अब फोर्थ पे आ जाइएगा। अब डिवीजन के लिए क्या है, भाग के लिए क्या है? दो रैशनल नंबर को यदि आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? देखिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया, 1/0 रैशनल नंबर नहीं है और 0 एक रैशनल नंबर है, याद रखिएगा। अगर 0 रैशनल नंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी रैशनल नंबर होंगे इंस्टीड ऑफ 0, तो उन सब का डिवीजन रैशनल नंबर होगा। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो 0 को रैशनल नंबर नहीं मानते हैं, इसलिए उनका जो फोर्थ वाला डिवीजन वाला जो प्रॉपर्टी है उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, 0 रैशनल नंबर है, इसको आप लर्न कीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद रखिएगा कि 0 क्या है? परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो बाकी सारे रैशनल नंबर्स के लिए को आप डिवाइड कर देंगे तो आप आंसर पाएंगे रैशनल नंबर। बट अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमित, खत्म ही नहीं होगा कभी। चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं। चलिए, 6 को मैं डिवाइड करता हूं 0 से, 4/3, जो भी आप करना चाहें, चाहे 4/3 को कर लें। 0 1 0 6, फिर 0 1 0 0 1 0, फिर 6, तो ऐसे चलता चला जाएगा कि कभी भी फिनिश नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या आया? नॉट डिफाइंड।
इससे आपका कंक्लूजन ये निकलता है कि व्हेन वी डिवाइड टू रैशनल नंबर्स then our answer is not a rational number. तो डिवीजन की प्रॉपर्टी के लिए ये क्या हो जाता है कि रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. रैशनल नंबर आर not closed under division. ये कुछ प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स की आपके पास सामने आज लाए थे हम लोग. ये मैथ्स का बेसिक है प्यारे बच्चों. जब मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को बोलता हूँ कि मेरे पास आते हैं पेरेंट्स की ये बच्चे बड़े वीक हैं मैथ्स में, तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि ये मैथ्स में इसलिए वीक है क्योंकि इनका बेसिक वीक है. तो प्यारे बच्चों, बेसिक्स आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए. बाकी मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है. रैशनल नंबर्स के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं. मैं आपका आभारी रहूँगा. आप मेरे लिंक को जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बहुत बहुत धन्यवाद.